हाय दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं टाटा मेमोरियल सेंटर के एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर एक्ट्रेक खरगर नवी मुंबई में पीएचडी के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स जेआरएफ 2026 के अवार्ड और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी तो तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रांट एंड एड इंस्टीट्यूशन है। एक्ट्रेक टाटा मेमोरियल सेंटर के अंडर एक यूनिक इंस्टीट्यूट है और ये लाइफ साइंसेज में पीएचडी प्रोग्राम कंडक्ट करता है जो होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड है। इंस्टीट्यूट का बेंच टू बेड साइड मैंडेट है और ये वर्ल्ड क्लास कैंसर रिसर्च के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एक्ट्रेक का मैंडेट नेशनल सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च और एजुकेशन इन कैंसर के रूप में सर्व करना है, जिससे ये फंडामेंटल और क्लिनिकल रिसर्च के इंटरफेस पर नए एवेन्यूज की इनोवेटिव एक्सप्लोरेशन के थ्रू इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज को एफिशिएंट पेशेंट केयर में बदल सके। यहाँ का डॉक्टोरल प्रोग्राम देश भर से ब्राइट स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है जो इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स की गाइडेंस में अपने कटिंग एज रिसर्च के लिए नेशनल और इंटरनेशनल एक्कोलेड्स जीत चुके हैं। एक्ट्रेक में रिसर्च प्रोग्राम्स कैंसर बायोलॉजी, कैंसर प्रिवेंशन और डिजीज इंटरवेंशन से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए फंडामेंटल और ट्रांसलेशनल दोनों अप्रोचेस को मिलाते हैं। स्टडीज में बेसिक ट्यूमर बायोलॉजी और सेल प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन, अपोप्टोसिस, मेटास्टैसिस, कार्सिनोजेनेसिस, स्टेम सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, कैंसर जेनोमिक्स, जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स, डीएनए रिपेयर, मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग, फार्माकोलॉजी और थेरेपी रेजिस्टेंस में शामिल अनगिनत नेटवर्क्स की एल्यूसिडेशन शामिल है। एक्ट्रेक में एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एनिमल हाउस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर इमेजिंग, फ्लो साइटोमेट्री, बायोफिजिक्स, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और प्रोटियोमिक्स। ये सब चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट और एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी तो तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो। क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बीएस रिसर्च 4 ईयर या बीएस या बीएससी बैचलर्स डिग्री इन साइंस जिसमें अंडर ग्रेजुएट यूजी 4 ईयर या 8 सेमेस्टर हो जिसमें 1 ईयर रिसर्च शामिल हो। इसमें एग्रीगेट में मिनिमम 75% मार्क्स या उसका इक्विवेलेंट सीजीपीए ग्रेड होना चाहिए। एमएससी और एमटेक अप्लाइड बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या बायोइन्फॉर्मेटिक्स या बायोफिजिक्स या बायोटेक्नोलॉजी या बॉटनी या लाइफ साइंसेज या माइक्रोबायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या ज़ूलॉजी या रिलेटेड बायोलॉजिकल साइंसेज या फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या एमवीएससी या एमफार्म या एमडी या डीएम या एमसीएच किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिसमें 55% एग्रीगेट मार्क्स या उससे ज़्यादा हों, ये एलिजिबल हैं। जो लोग रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट HBNI गाइडलाइंस के मुताबिक 55% से कम एग्रीगेट मार्क्स वाले कैंडिडेट्स इंटरव्यू या प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किए जा सकते। सिर्फ 1 साल की ड्यूरेशन का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। पीएचडी प्रोग्राम में फाइनल एडमिशन HBNI की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सैटिस्फाई करने पर निर्भर करता है। ज़्यादा एप्लीकेशंस आने पर TMC मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ा सकता है। स्टाइपेंड और एप्लीकेशन प्रोसीजर। स्टाइपेंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF 37,000 प्लस HRA पर मंथ होगा जैसे कि नॉर्म्स में है। HRA तभी एप्लीकेबल है जब हॉस्टल फैसिलिटी नहीं ली गई हो। फेलोशिप फेलो के 3rd ईयर के परफॉर्मेंस के आधार पर सीनियर रिसर्च फेलोशिप में बदल जाएगी। नए स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1 साल के लिए उपलब्ध है। PhD स्कॉलर्स को इन हाउस मेडिकल फैसिलिटी और लोकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का भी फायदा मिलता है। फेलोशिप में कोई भी रिवीजन गाइडलाइंस के अनुसार लागू किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म actrec.gov.in पर भरने से पहले इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। अधूरी जानकारी, एप्लीकेशन फीस जहां लागू हो और ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड के बिना सबमिट किए गए फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे की जानी चाहिए। SC ST अदर बैकवर्ड क्लास OBC जिनको जाति प्रमाण पत्र कास्ट प्रूफ अटैच करना होगा और मिनिमम 40% डिसेबिलिटी वाले फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स जिनको डिसेबिलिटी प्रूफ अटैच करना होगा उनको फीस से पूरी तरह छूट दी गई है।
ऑनलाइन पे की गई एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेडलाइन 1 दिसंबर 2025 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खुलने के अपडेट्स के लिए आपको www.actrec.gov.in चेक करते रहना होगा। ऑनलाइन एग्जाम और डायरेक्ट इंटरव्यू एलिजिबिलिटी। ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट दिसंबर 2025 के सेकेंड या थर्ड वीक के बीच एक्ट्रैक वेबसाइट पर टेंटेटिवली डिस्प्ले की जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम 4 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। ये एग्जाम 10 एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, पुणे और वाराणसी में कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट की डिटेल्स एग्जाम डेट से पहले एक्ट्रैक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। स्टूडेंट्स को अपने एप्लीकेशन में 3 एग्जाम सेंटर चॉइसेस देनी होंगी। अगर किसी सेंटर को चुनने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 75 से कम होती है तो उन्हें उनकी दूसरी या तीसरी पसंद के सेंटर पर अकोमोडेट किया जाएगा। डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबिलिटी। एक्ट्रैक JRF 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना जरूरी है। वो कैंडिडेट्स जिनके पास CSIR, UGC, ICMR, DBT या अदर रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज द्वारा कंडक्ट किए गए नेशनल लेवल रिटन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद वैलिड जूनियर रिसर्च फेलोशिप है और DST इंस्पायर फेलोशिप प्राप्त करने वाले। वो कैंडिडेट्स जिन्हें अप्रैल 2026 के फर्स्ट वीक तक एक्सटर्नल फेलोशिप इंटीमेशन मिलने की उम्मीद है, उन्हें JRF 2026@actrec.gov.in पर ईमेल के थ्रू अपने अवार्ड का प्रूफ भेजना होगा ताकि डायरेक्ट इंटरव्यू डेट्स मिल सके। क्वालिफाइड जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज GEBILS कैंडिडेट्स जो एक्ट्रैक PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और एक्ट्रैक वेबसाइट पर टाइम आने पर डिस्प्ले किया जाएगा। इंटरव्यू डेट्स और रिजल्ट्स। JRF इंटरव्यू डेट्स एक्ट्रैक ऑनलाइन एग्जाम रिजल्ट्स के आधार पर या डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट मार्च 2026 में टेंटेटिवली एक्ट्रैक वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। इंटरव्यू अप्रैल और जून 2026 के बीच कंडक्ट किए जाएंगे और एग्जैक्ट डेट्स एक्ट्रैक वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएंगी। रिसर्च प्रोजेक्ट्स। PhD स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले JRF प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भी टाइम आने पर एक्ट्रैक वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। इंटरव्यूज के लिए बुलाए जाने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट एक्ट्रैक वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए एक्ट्रैक वेबसाइट का लिंक सर्च करके दे सकता हूं।